लोग तो कहेंगे कि क्या सलमान खान ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है, और इसे कहने से आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि सारी तो सुसाइड ही हो रही है। दिव्या भारती ने भी सुसाइड कर ली, दिशा ने भी सुसाइड कर ली, सुशांत ने भी सुसाइड कर ली, सलमान के ऊपर हमला करने वाले ने भी सुसाइड कर ली, श्रीदेवी की पानी में डूब करके मौत हो गई, घुटने भर पानी में डूब करके, जिया खान ने भी सुसाइड कर ली। ये सारी सुसाइडें हो रही हैं, सारी सुसाइड है, लेकिन कोई सवाल ना पूछे, और सवाल खड़ा करे तो लोग कहें कि भाई सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। श्रीदेवी की मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। जो उनका वर्जन आया, खिला पिला करके जो भी स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, उसी को लोगों ने मान लिया। कोई जांच नहीं। दुबई की पुलिस ने क्या जांच की नहीं की भगवान जाने, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे, लेकिन चलिए मान लिया कि चलिए कोई एक हादसा ही था, दुर्घटना ही थी श्रीदेवी जी की। जिया खान के लिए क्या हुआ, उसको भी छोड़िए आप। ख्वाजा यूनुस खान की मां ने अदालत में अर्जी लगाई है कि आपके कंटेम्प्ट किया का कोई किसी ने परवाह नहीं किया है। सचिन बाजे को महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने रीइंस्टेट कर दिया है, जिसे अदालत ने डिसमिस करने का आदेश दिया था, उसे रीइंस्टेट कर दिया है। कोई सवाल नहीं उठा, और आज तक उस पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई है जो ख्वाजा यूनुस खान की मां ने लगाई थी, उसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है मुंबई की अदालत में। कहां जाए लोग न्याय मांगने के लिए, किसके पास जाए न्याय मांगने? तो ये तो बॉलीवुड का कृत्य रहा है मित्रों। 2020 के बाद जिस प्रकार से बॉलीवुड जहन्नुम के रास्ते पर बढ़ गया है, नरेंद्र मोदी ने उनको एक और धक्का दे दिया। 14-15 मई को जो ऑडियो विजुअल समिट, इंटरनेशनल समिट हो रहा है, उसमें सलमान खान नदारद हैं, गायब हैं, उनको उनकी औकात दिखा दी गई, बता दी। जो इस वेव में ये जो समिट है, वेव समिट जो है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, उसके मैं एडवाइजरी बोर्ड को मैं देख रहा था, और उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन है ये मैं आपको दिखाता हूं। अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय बिजली हैं, लेकिन एक दो नाम ऐसे चौंकाने वाले हैं जिसे आप देख करके हैरान हो जाएंगे, और उसी पर मुझे भी सवाल करने हैं। अजय बिजली हैं। एक जो नाम है उस पर मैं आऊंगा, आमिर खान है, शाहरुख खान है, ए.आर. रहमान है, आनंद महिंद्रा हैं, अनिल कपूर साहब हैं, अनुपम खेर साहब हैं, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार हैं, चिरंजीवी हैं, एक्टर चिरंजीवी हैं, दीपिका पादुकोण हैं, दलजीत दोसांझ हैं, एकता कपूर, हेमा मालिनी, कविता विनोद खन्ना, किरण मजूमदार शॉ, माइक हॉपकिंस, जो नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, माइक हॉपकिंस। माइक हॉपकिंस जो हैं वो नहीं, माइक हॉपकिंस नेटफ्लिक्स के सीईओ नहीं है, ये अमेजॉन के हैं। एक मिनट, प्राइम वीडियो अमेजॉन के हैं। मिथुन चक्रवर्ती हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के भी सीईओ हैं। मिस्टर मोहनलाल हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, नागार्जुन अक्किनी हैं, नमित मल्होत्रा हैं, रजनीकांत हैं, रणबीर कपूर हैं, रवि आहूजा हैं, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सोनी पिक्चर्स, संजीव गोयनका है, आरपी संजीव गोयनका, सत्या नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ,
शाहरुख खान हैं, फिर शेखर कपूर हैं, एसएस राजामौली हैं और सुंदर पिचई हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई। और ये हैं, अब ये आ रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सुंदर पिचई के बाद, सुंदर पिचई के बाद हैं किरण मजूमदार शॉ के बारे में बताया, माइक हॉपकिंस के बारे में बताया, मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बताया आपको, नागार्जुन के बारे में बताया, रजनीकांत, रणबीर कपूर, हाँ, रवि आहूजा, संजीव गोयनका, सत्या नडेला, शाहरुख खान, शेखर कपूर, एस राजामौली, सुंदर पिचई। हाँ, और ये हैं नेटफ्लिक्स के मिस्टर थियोडोर जो है वो नेटफ्लिक्स के सीईओ वो हैं। और एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है, दो, एक तो आधार पूनावाला, किरण मजूमदार शॉ और एकता कपूर। ये तीन नाम मित्रों ऐसे हैं जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किरण मजूमदार शॉ, और किरण मजूमदार शॉ आजकल नई दोस्त हैं जिरोधा के मालिक की, कामत सिंह की। वो ऊपर नीचे ही रहते थे बेंगलोर में, यूबी टावर्स में। अब हालांकि बेंगलोर को उन्होंने, यूबी टावर्स को उन्होंने छोड़ दिया है। निखिल कामत और किरण मजूमदार शॉ का एक दो फ्लैट ऊपर नीचे ही था, यूबी टावर्स जो बेंगलोर में है, ये दोनों पड़ोसी थे। तो किरण मजूमदार शॉ बड़ा का रिश्ता बड़ा अच्छा था निखिल कामत के साथ। और निखिल कामत आजकल मुंबई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हालांकि वो गोवा में बस गए हैं, अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। तो बड़े व्यवसायी हो गए हैं साहब, तो वो अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन किरण मजूमदार शॉ का क्या लेना देना फिल्म इंडस्ट्री से? लेकिन वो एक बड़ी यूनिकॉर्न की मालकिन है, बड़ी फार्मा कंपनी की मालकिन है। फार्मा का जो यहां पर एंट्री है ये बेहद महत्वपूर्ण है। आधार पूनावाला ने पिछले साल धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक लिया है, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोविड के ऊपर अब कोई सवाल नहीं करेगा। तो हम लोग तो सवाल कर ही रहे थे, मीडिया सवाल नहीं करेगी, कुछ भी नहीं सवाल करेगी। और यहां मैं मोदी की बात से असहमत हूं। इस व्यक्ति को ऑडियो विजुअल वर्ल्ड समिट